अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डे न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अदनान और आप देख रहे हैं डे न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कराची के इलाके कुरंगी 3.5 पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PMLF के मलिक शाहजैन। इनसे बात करते चलेंगे LPG गैस के हवाले से जो ये अभी रोडों पे घूम रहे हैं, सिलेंडर की दुकानें जो बंद करा रहे हैं। गैस की ये भी इनका भी रोज़गार है, लेकिन बात ये है कि ये रोज़गार बड़ा ख़तरनाक है। इससे लोगों की जान जा रही है। आप देखें कोरंगी नंबर 2.5, कोरंगी नंबर 5.5 और लांडी और क्रॉसिंग के ऊपर ये जो गैर कानूनी कैबिन है गैस के, ये मेन रोड पे लगे हुए हैं। ये जो कैबिन है वो कैबिन वाले जो है इंक्रोचमेंट की हुई है, और वो इंक्रोचमेंट के अलावा उन्होंने ये गैस के सिलेंडर रख दिए रोडों के ऊपर। जब रोडों के ऊपर गैस के सिलेंडर होंगे और अल्लाह ना करे कोई गाड़ी टकरा जाती है या कोई बंदा सिगरेट फेंक देता है तो उसमें आग लगेगी, धमाका होगा और पूरा इलाका उससे मुतासिर होगा। तो हम तो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि भाई ये जो सबसे पहले आप गैस के कैबिनों को यहाँ से हटवाएं। दूसरा, जो ये जो गैर कानूनी दुकानें हैं, गैर कानूनी दुकानें मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बार बार कि SOP को फॉलो नहीं कर रहे। इनके पास प्रॉपर कोई सेफ्टी सिस्टम का फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं होती। तो दूसरा ये है कि सिविल डिफेंस का जो अमला है वो भी आके इनका चेक एंड बैलेंस नहीं करता है। हमने DC साहब से भी रब्ता किया, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें दी भी थी। एक दिन कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो कार्रवाई ताहाल उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उसी दिन जो है कार्रवाई हुई एक दिन, इसके बाद उन सबको छोड़ दिया गया। पर शाहजहान भाई, आपने देखा कि जो आपने दुकानें बंद कराई थी वो तो दोबारा खोल दी गई, फिर वैसी वही सूरत हाल नज़र आ रही है आवाम की। उसमें खोल के बैठे में रोडों पर दुकानें। देखें भाई, जब तक हमारी इंतज़ामिया गफलत की नींद से बेदार नहीं होगी तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैं मुतअद्दिद बार कंप्लेन है, मेरे मोबाइल के अंदर मैसेजेस भी उनको बताता रहा। उनके मातहत अमला जो है वो काम करने की दिलचस्पी नहीं रखता। अब जब उनके मातहत अमला काम करने की दिलचस्पी नहीं रखता तो मसाइल को हल कैसे किया जाएगा? गैर कानूनी DC से आपने मुलाकात भी की, इस पर नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, इस पर क्या मुझे नज़र आई? भाई मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन तो कार्रवाई हुई, इसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई ना होने का मतलब यही है, या तो अमला मिला हुआ है या तो फिर ये जो सिलेंडर माफिया इतना मजबूत है कि इसके ऊपर कार्रवाई करना जो है DC साहब की भी बस की बात नहीं है। इससे ज़्यादा जो है हालात नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर देखे जाएगा तो सिलेंडर की दुकानें तो काफ़ी अच्छी दुकानें और भी बाकी हैं, उसको तो ये बंद करते नहीं है। मतलब अगर बात की जाए इनके सिलेंडर की दुकानों की, तो वहाँ जाते हैं, उनसे 2 पैसे लेके फिर ये चले आते हैं वहाँ से। लेकिन आपकी जो इमलियात, आप जो रोडों पे जाके इसके ऊपर बात करते हैं, सिलेंडर की दुकानें बंद कराते हैं, उस पर तो कोई वो है ही नहीं। देखिए, हमारा काम तो अवामी मसाइल को उजागर करना और उनको हुकाम बाला तक पहुँचाना है। वो हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अब देखें, चाहे वो सेवरेज का निज़ाम हो, पानी लोगों के घरों में नहीं आता हो, या कूड़ा करकट लोग घरों पे जमा हो, तो हम तो उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं ना, बुनियादी मसाइल के लिए। अब इंतज़ामिया को भी चाहिए कि या तो वो हमारे साथ मिलकर काम करे या तो हमें बताएं, हम वॉलंटरी तौर पे उनके साथ चले आएँ। अब हम तो एक मसले को हाईलाइट करते हैं, जब हम हाईलाइट करते हैं उस पर कार्रवाई होती है। मतलब मैं आपको ये बता दूँ कि जब हम किसी मसले को हाईलाइट करते हैं तो इदारों के लिए वो बोनस मिलता है। अब आप समझदार हैं। बाकी हाल ही में भी आपने एक एहतजाज किया पानी के ऊपर भी, उसका क्या रिजल्ट नज़र आया आवाम के लिए? आवाम भी बड़ी मौजूद थी आपके साथ, छाना बछाना खड़ी थी। देखें, सबसे बड़ा मसला तो पानी का था। उसके ऊपर DC साहब 2 दिन के लिए छुट्टी पर थे, हैदराबाद गए हुए थे। अभी आए तो शाफेसन में सानिया हो गया, वो जो आपने देखा ना, आग लग गई गैर कानूनी पेट्रोल पंप के ऊपर। साथ में सिलेंडर की दुकान थी तो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। बहुत बड़ा जो है इलाके के अंदर बड़ा नुकसान हुआ, कीमती जानें भी ज़ाया हो गई हैं। बात यह है कि दूसरा सेवरेज के जो XCN है कोरंगी आसिफ, उनकी बड़ी लापरवाही थी। गटर के ढक्कन जगह जगह पर नहीं है, गटर उबल रहे, लोग उसके अंदर गिर के जो है उनके साथ हादसा भी हुए। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, पाँव टूट गया। तो जब हमने ये एहतिजाज किया, उसमें सारी चीज़ें रखी, तो XCN जो है आसिफ कोरंगी सेवरेज है, उनको तो फारिग कर दिया, यहाँ से हटा दिया, उनका ट्रांसफ़र हो गया। की अगर बात की भी इस वक्त हद से ज़्यादा ऊपर चल रही है, इस पर भी काफ़ी FIR होती हैं, इतना कुछ होता है, इस पर तो कमियात नज़र नहीं आती। देखिए, मंशियात जो है वो तो एक लानत है और माशरे को तबाह कर रही है। हमारे नौजवान जो हैं उस मंशियात की लत में पड़े हुए हैं। इदारों को तो हम भी बहुत दफ़ा बोल चुके हैं, निशानदेही करा चुके हैं। होता ये है कि उनकी FIR हो जाती है, वो मतलब बंद हो जाते हैं, उनको फिर जो है कोर्ट से बेल मिल जाती है, फिर वो दोबारा आते हैं, वही काम कर रहे होते हैं। तो हमारे इदारों को मजबूत होना चाहिए ताकि मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जा सके। हमारे देखने और आवाम के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे? पानी जो परेशान है, सैलरी जाने के ऊपर गलियों में गटर उबल रहे हैं, कचरे का ढेर है। देखिए, जब तक आवाम अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं आते, बुनियादी हकूक़ के लिए, तो यहाँ पर कोई भी इदारा काम नहीं करेगा। तो अब तक आपके तहत तो लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अभी चाहिए कि सारी आवाम बाहर आए और जो लोग
इदारों में बैठे हुए हैं, ऑफिसों में बैठे हुए हैं, एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, उनको जो है जगाएं, हिलाएं और उनसे काम लें। हमारे साथ मलिक शाहजहान मौजूद थे, इंजीनियर, जिन्होंने बताया कि इस वक्त मुआशी हालात ख़राब हैं, आवाम को चाहिए निकले, आवाम बताए कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान अदनान को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमाद के साथ डे न्यूज़ कराची।